एक समय की बात है। एक राज्य में तेज प्रताप नाम का एक राजा था। एक दिन उसके दरबार में उसका एक विदेशी मित्र आया और उसने भेंट स्वरूप राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार में दिया। राजा तेज प्रताप उस पत्थर को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उस पत्थर से भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति का निर्माण करके उसे अपने राज्य के एक मंदिर में स्थापित करने की घोषणा कर दी। मूर्ति निर्माण का कार्य राज्य के मंत्री को सौंप दिया गया। वह मंत्री गांव के एक सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और वह पत्थर देते हुए बोला, महाराज ने मंदिर में भगवान श्री गणेश की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया है। 7 दिन के अंदर इस पत्थर से भगवान श्री गणेश की मूर्ति तैयार करके राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 100 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। 100 सोनों के सिक्कों की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और मंत्री के जाने के तुरंत बाद वह मूर्ति का निर्माण कार्य करने के उद्देश्य से अपने औजार निकाल लिए। अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा निकाला और पत्थर तोड़ने के लिए उसने हथौड़े से पत्थर पर वार किया, किंतु पत्थर ज्यों का त्यों रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े से कई बार पत्थर पर वार किए, किंतु पत्थर नहीं टूटा। मूर्तिकार के 100 बार प्रयास करने के बाद भी वह पत्थर नहीं टूटा। 100 बार प्रयास करने के बाद मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने का सोचकर हथौड़ा उठाया, लेकिन यह सोचकर पत्थर पर वार करने से अपने हाथ को रोक लिया कि जब 100 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। वह पत्थर लेकर वापस मंत्री के पास गया और उसने यह कहकर पत्थर लौटा दिया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे भगवान श्री गणेश की मूर्ति नहीं बन सकती। मंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूरा करना था, इसलिए उसने भगवान श्री गणेश की मूर्ति निर्माण का कार्य एक गांव के साधारण मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने मंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक बार में ही टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर मंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास, एक अंतिम मौका दिया होता तो वह सफल हो गया होता और 100 सोने के सिक्कों का हकदार बन जाता। दोस्तों, हमारा भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से सामना होता रहता है जिसमें हम किसी कार्य को करने के पहले या किसी समस्या के सामने आने पर उसका निराकरण करने के पहले ही हार मान लेते हैं। हमारा स्वयं पर विश्वास नहीं होता और हम प्रयास के बिना ही हार मान लेते हैं और कई बार हम 2-4 प्रयास में असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना ही छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कि कुछ प्रयास और करने पर कार्य पूर्ण हो जाता या समस्या का समाधान हो जाता। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती। क्या पता जिस प्रयास को करने के पूर्व हम हाथ खींच लें वही हमारा अंतिम प्रयास हो और उसमें हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए। तो आशा करता हूँ दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी, जिससे आप अपनी जिंदगी को एक नया मौका जरूर देंगे और उस काम में सफलता भी जरूर प्राप्त कर लेंगे। तो दोस्तों, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में जो दिखाएगा आपको एक नई आत्मविश्वास की राह। तो सुनते रहिए मोटिवेशन जरा हट के।